अस्सलाम वालेकुम। हम आज डिस्कस करेंगे कि दुबई में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस क्यों हो गई है। यूएई की गवर्नमेंट ने लोगों के वीज़ास को क्यों बंद कर दिया है। यहाँ की कंपनीज आपको वीज़ा क्यों नहीं दे रही होती, क्यों लोगों को थक हार के वापस जाना पड़ रहा होता है। 2024 में मैंने इतने लोग देखे हैं जो कि 2 महीने अपने आप को रगड़ा देने के बाद, अपनी इतनी स्ट्रगल करने के बाद, जॉब्स ढूंढने के बाद, लेकिन लोगों को नहीं मिल रही होती। इवन मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि 1 महीने के लिए अपने वीज़े को एक्सटेंड करवाते हैं कि शायद हमें इस महीने अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं मिलती और उन्हें बहुत थक हार के और बहुत ज़्यादा डिप्रेस होके वापस जाना पड़ता है कि यहाँ पे स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट थिंग इज़, दुबई में बहुत ज़्यादा महंगाई है। ये बहुत एक्सपेंसिव और बहुत लग्जरी प्लेस है। यहाँ पे सर्वाइव करना आसान नहीं है। चाहे आप जितने मर्जी चीप एरिया में रह रहे हैं, चाहे आप अगर किसी हम बहुत लग्जरी एरिया की बात करें, वो तो खैर हमारी सोच से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल एरिया की भी बात करें तो वहाँ पे भी रहना बहुत मुश्किल है। सो कुछ लोग जो विजिट वीज़ा पे आते हैं और आने के बाद उनको ये लग रहा होता है कि हमें जॉब अच्छी मिल जाएगी, इसलिए मिल जाएगी, या हम कोई भी जॉब कर लेंगे और करने के बाद हम जो है एटलीस्ट उनसे हम वीज़ा ले लेंगे, क्योंकि विजिट वीज़ा पे लोग आते हैं, उनको यही होता है कि बस हमें किसी ना किसी तरह हमें जॉब मिल जाए और कंपनी हमें वीज़ा दे दे और हम यहाँ पे स्टे कर जाएं। लेकिन अब यहाँ पे बहुत कंपनीज वीज़ा से नहीं देती। इसकी रीज़न यही है कि मोस्टली किनको नहीं देती, एशियंस को नहीं दे रही। बहुत सारे मैंने ऐसे इंडियंस भी देखे हैं जिनको नहीं मिल रही होती। रीजंस क्या होती हैं। अब इनमें से अगर हम पहली सबसे मेजर रीज़न को काउंट करें तो वो ये है कि एक्सेसिव अमाउंट में, बहुत एक्सटेंसिव अमाउंट में यहाँ पे अनएजुकेटेड लोग आते हैं। आप खुद देखेंगे कि जब आप अगर किसी का एक्सपीरियंस हुआ है कि वो किसी भी एयरपोर्ट पे, अपने फॉर एग्जांपल इंडिया के एयरपोर्ट पे बैठा है या पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट में बैठा है, तो वहाँ पे जो दुबई में आने वाले लोग होते हैं वो 60 to 70% लोग अनएजुकेटेड लोग होते हैं, बहुत लो बैकग्राउंड के लोग होते हैं। यहाँ आके वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, 2 नंबरी काम करेंगे, किसी ने कभी किसी को किया, कभी किसी के साथ किया, और उनको लग रहा होता है कि ऐसे काम करके हम दुबई गवर्नमेंट से बच जाएंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दुबई में या यूएई में इतनी ज़्यादा कम करप्शन या इतनी ज़्यादा कम क्राइम क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होती है। यहाँ पे आपने एक स्टेप गलत नहीं लिया, इवन कि अगर आप वॉक कर रहे हैं या अगर आप ऐसे किसी मतलब अगर कोई रेड सिग्नल था आपके वॉक का, आपने उसको स्टेप भी ले लिया, तो आपको 200 दिरहम जो है वो फाइन हो जाता है। तो जब गवर्नमेंट ने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, इतनी स्ट्रिक्टनेस की हुई है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप विजिट वीज़ा पे आएंगे 2 महीने के लिए और इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर या किसी छोटी मोटी कंपनी में जाके आप उनसे वीज़ा लेने के बाद दूसरे कामों में लग जाएंगे, तो आपको लगता है कि आप यहाँ पे दुबई में या कहीं पे भी आप स्टे कर जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो दुबई ने और यूएई ने अगर इतनी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ को काउंट किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे केसेस सुने कि पाकिस्तान के कुछ बैकग्राउंड से लोग आए हुए थे, बहुत ही लो बैकग्राउंड से, और उन्होंने यहाँ पे कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो करप्शन की। कुछ लोगों ने पता नहीं कितने हज़ारों दिरहम का जो है ना करप्शन करके वो यहाँ से चले गए। कुछ जो है वो ग्रुप ने जो है बहुत बैकग्राउंड के, जो लो बैकग्राउंड के लोग थे, उन्होंने ग्रुप बना के यहाँ पे भीख मांगी है, जिसकी वजह से इतनी स्ट्रिक्टनेस हुई है कि अब यूएई गवर्नमेंट पाकिस्तानियों को और इंडियंस को वीज़ाज नहीं दे रही, मोस्टली पाकिस्तानियों को नहीं दे रही। रीज़न उसकी यही आ रही है कि वो अनएजुकेटेड होते हैं, यहाँ के इलीगल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं जस्ट 2 मंथ्स में, बल्कि 2 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं थे और मैं दुबई आ गई थी अपना सारा प्रोसेस करके। मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे। मैं किसी भी मतलब जो अटेस्टेशन करवानी होती है आपको दुबई गवर्नमेंट से करवानी होती है, अगर आप पाकिस्तान में है तो आपको मोफा से भी करवानी होती है, अच्छा खासा टाइम पीरियड लगता है। सारा कुछ मैंने ईच एंड एवरीथिंग तकरीबन 1-1.5 महीने तक मैंने करवाया था और मैं दुबई आ गई थी फ्रीलांस वीज़ा पे। मेरी सबसे ज़्यादा अगर मेरे लिए बेनिफिट था, 7 ईयर्स का मेरा बैक एक्सपीरियंस था एज अ कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर। उसके बाद मेरी एजुकेशन अच्छी थी, एमफिल मैंने किया हुआ है, और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, जो कि मेरा जब इस्लामाबाद एम्बेसी में इंटरव्यू हुआ था, बहुत स्ट्रिक्ट हुआ था। तो सब चीज़ें काउंट होती है कि क्या ये बंदा ये बंदी वहाँ जाके अच्छे से सर्वाइव करेगा, अच्छी कंपनी में जो है वो उसको जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, या वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं होगा। सो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से यूएई गवर्नमेंट ने जो है वो वीज़ा को कैंसिल करना शुरू कर दिया है।
अब बात आ जाती है उन लोगों की जो कि एजुकेटेड लोग हैं और जो दुबई आके यहाँ पे सरवाइव करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जॉब लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई मत करें। विजिट वीज़ा पे आ भी जाएं, आप यहाँ पे आके कंपनीज में अप्लाई करना भी शुरू करें तो कंपनीज यहाँ पे विजिट वीज़ा के लोगों को बहुत कम है कि वो इनको रख रही हैं। क्योंकि अब तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए थे उन सब इंटरव्यूज़ में सिर्फ एक कंपनी थी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ की। अब उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा था कि आपको हमारा वीज़ा लेना पड़ेगा, अपना फ्रीलांस वीज़ा कैंसिल करना पड़ेगा, जबकि वो मुझे 12,000 दिरहम दे रहे थे। सो मैंने तब ये सोचा था और उनको मैंने मतलब अपनी एक अप्रूवल दे दिया था कि ठीक है मैं अपना वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा जो कि मैंने पता नहीं कितने लाख लगा के और कितना अपना खर्चा करके मैंने वो लिया, मैंने कैंसिल करूँगी कि ठीक है आप मुझे इतनी अच्छी पे दे रहे हैं तो मैं वो ले लूँगी। ठीक है, 2-3 महीने जो 2-3 मेरे इंटरव्यूज थे वो क्लियर होने के बाद एट दी एंड जो लास्ट हमारा इंटरव्यू का स्टेप था, लेकिन वो किसी और को चला गया, वो अल्लाह ने उसके नसीब में रखा था। सो मेरा कैंसिल भी नहीं हुआ, वट कुछ भी नहीं इस तरह का कैंसिल हुआ। लेकिन मैंने उसके बाद जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज में दी हो, चाहे वो बिजनेस बे में बैठी हैं, चाहे वो पाम जुमेरा के एरिया में बैठी हुई हैं, चाहे वो कहाँ मर्जी बैठी हुई हैं, वो यही कह रही होती कि आपका अपना वीज़ा होना चाहिए। चाहे वो स्पॉन्सर वीज़ा में है, चाहे वो स्पोर्ट्स वीज़ा में है, चाहे वो फ्रीलांस वीज़ा है, वट एवर आपके पास जो भी वीज़ा है, आपने खुद अपने अपना वीज़ा लेके आना है। सो जो अच्छे लोग और मतलब अच्छे लोग मीन टू से कि अच्छी एजुकेशन के साथ जो लोग आना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम, वो ज़रूर आए। यहाँ पे उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब इजीली नहीं मिलती। लिटरली 2 महीने से मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, तकरीबन मैंने दिन के 18-19 घंटे भी यहाँ पे जो है जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दिए हैं, कभी यहाँ पे खपारी, कभी वहाँ पे खपारी। सो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो मैंने इंटरव्यूज़ के लिए बेयर किया, जो स्ट्रगलिंग थी इंटरव्यूज़ देने में और इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करने में, कंपनीज को रीच आउट करने के लिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप दुबई आना चाह रहे हैं। तो अगर अभी आप ये देख रहे हैं कि दुबई और यूएई जो है वो वीज़ास कैंसिल कर रही है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप फ्रीलांस वीज़ा लाजमी लें। फ्रीलांस वीज़ा के बहुत बेनिफिट हैं, लिटरली उसके बहुत बेनिफिट हैं। अगर आप फ्रीलांस वीज़ा के साथ आएंगे और अगर आपका थोड़ा बहुत बैक एक्सपीरियंस भी है अच्छी कंपनीज में और जो आपकी फील्ड है वो बहुत अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, आपका फ्लुएंसी अच्छी है, बात करने का अंदाज़ अच्छा है, लिटरली बात करने का अंदाज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। तो अगर आपका सब कुछ ये अच्छा है तो आई थिंक सो आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एजुकेशन अच्छी नहीं है, आप किसी लोग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या अगर किसी भी अगर एम्बेसी में या यूएई गवर्नमेंट को लग रहा है कि बंदा वहाँ जाकर फिर किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, तो डेफिनेटली वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। मैंने बहुत ज़्यादा लोग ऐसे देखे हैं जिनके वीज़ाज मेरे सामने कैंसिल हुए जब मैं एम्बेसी में जा रही होती थी, वो उनके सामने कैंसिल कर रहे होते थे और लोग वहाँ पे तकरीबन रो रहे होते थे कि हमने इतना पैसा लगा दिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। मेडिकल उसका बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो वीज़ा से नहीं दे रहे। यही मेन रीज़न है कि यहाँ पे आके इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ऐसे बनाऊंगी जिसमें मैं अपने सारे स्ट्रगलिंग का बताऊंगी कि मैंने किस तरह से यहाँ पे आके स्ट्रगल की, किन किन पॉइंट्स पे जाके मुझे जो है अपने हाथ को बहुत रोकना पड़ता था कि मैं चलो इस पे अभी जो है अभी खर्चा नहीं करती, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो कि हमारी बेसिक नीड है अपनी लाइफ गुजारने के लिए। और किस तरह से इंटरव्यूज़ होते थे, क्या मैस क्रिएट होता था, किस तरह से प्रॉब्लम्स होती थी आना जाना, और कंपनीज़ किस तरह से समटाइम्स तो बहुत फजूल कंपनीज़ होती हैं जो कि आपको बड़ी पथेटिक जो है वो आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं। सो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप लोग लाजमी देखिएगा। इनकेस अगर किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है कि फ्रीलांस वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करें, क्या करें, किस तरह से करें, सो डिटेल में मेरे साथ मुझे लाजमी कमेंट कर सकते हैं, मैं सबको लाजमी इसके आंसर करूँगी। तब तक के लिए अपना सब बहुत ख्याल रखें और अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर सोचें। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा हमारा फ्यूचर रहेगा, अगर यूएई गवर्नमेंट हमें वीज़ास नहीं दे रही, वटेवर किसी को नहीं दे रही, आप एटलीस्ट अप्लाई तो करें ना, अप्लाई करें और फ्रीलांस वीज़ा के लिए ही अप्लाई करें, विजिट वीज़ा के लिए फ़िलहाल अप्लाई ना करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।